हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता होगा आइडियल टीचर्स एकेडमी एक धमाका ऑफर लाया है, जो कि ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 को फोड़ने के लिए है। और आप लोग को हम एसएसटी पढ़ाएंगे और भी हमारे टीचर जो है वो जुड़े हुए हैं हमारे और बीच, जो कि वो अपने अपने सब्जेक्ट में जो महारत हासिल किए हुए हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सिलेबस के बारे में जानेंगे, जो कि मेरा सिलेबस है डीएलएड सोशल साइंस सिलेबस, जो हम इसे यही पढ़ना है, जो 20 में 20 हमको लाना निश्चित है। और हमें सब पढ़ने के लिए बहुत चीज है, लेकिन हमें इतना पढ़ना है जो हमें सिर्फ एग्जाम में पूछा जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस हमें इतना पढ़ना है जो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि हमारे सोशल साइंस में क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है। सबसे पहले सोशल साइंस में क्या है, सामाजिक विज्ञान, जिसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, एसएसटी बोलते हैं, सोशल साइंस भी बोलते हैं। इससे 3 भाषा में भी आप बोल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, शुरुआत से पहले हम भाग 1 में आते हैं, इतिहास। इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है आपको ये भी बता देते हैं। इसको क्या बोला जाता है? अतीत की गौरवशील यात्रा, इतिहास। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारत क्या पढ़ना है? प्राचीन भारत सिंधु से गुप्त तक। हमें प्राचीन भारत से सिंधु के गुप्त तक जो यात्रा होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता बनाएंगे, जिसमें इसमें क्वेश्चन से पूछा जाता है। इसमें 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, कभी 1 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, ऐसा ही सिस्टम चला जाता है। ठीक है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, जो कि इसको हम एमसीक्यू में ऐसा लाएंगे कि आप लोग दिमाग में अड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ना है इसके अगले टॉपिक में? अगला टॉपिक क्या पढ़ना? मध्यकालीन से। ठीक है, क्या है? मध्यकालीन से आधुनिक। हाँ, मध्यकालीन से आधुनिक भारत। ठीक है, इसमें हम प्राचीन भारत के मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें आगे पढ़ना है भूगोल। भूगोल मतलब क्या? हमारे पृथ्वी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी जो रहते हैं, हमें पड़ोस में क्या मेटल पाया जाता है, क्या कोर पाया जाता है, कितना धातु अधातु पाए जाते हैं, ये सब हमें एक साइंस में पूछा जाता है। और एक हम सामाजिक विज्ञान भूगोल में भी जैसे इसके अंतर्गत आते हैं, उस भूगोल में पढ़ा जाता है। ठीक है, तब इसमें स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्रस्ट। क्या पढ़ना है? क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मेटल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कोर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत इससे हम बोलेंगे भूगोल, इससे 5 नंबर से 5 सब मिला के भूगोल में 5 नंबर से पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे जो है भारत भौतिक का स्वरूप, जो हिमालय के बारे में पढ़ना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे इससे भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे भी भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। मैदान, नदियां और हिमालय, ये सब जो है ना बहुत एमबीबीआई क्वेश्चन बनते हैं इससे, जो कि आप लोग को पढ़ना अनिवार्य है। और आप लोग पढ़िएगा तभी हम लोग का नाम रोशन होगा। और आइडियल टीचर्स एकेडमी से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रियल एडमिशन 26 को रैंक 1 बैच आने वाला है, जो कल से स्टार्ट होगा। हम लोग का हर एक चैप्टर अलग अलग टीचर से पढ़ाया जाएगा, हर सब्जेक्ट, जो कि आज हम सिलेबस के बारे में एक चर्चा कर रहे हैं, कल से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जलवायु, उसके बाद हमें पढ़ना है जलवायु और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम सिलेबस देख लेते हैं हमारा क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र में हम लोग आते हैं। राजनीतिक शास्त्र में क्या पूछा जाएगा? भारत और मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाएगा, जो कि हमारा मुख्य 6 अधिकार है। ठीक है, उसके बाद सामान्य अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का सिद्धांत का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का शिक्षा का अधिकार। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक उपचारों का अधिकार। ये सब जो है ना मोस्ट एमबीबीआई क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। देखने से आसान लगता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया इस तरह जाता है कि आप लोग जब पढ़ लीजिएगा तब भी आपसे लगेगा कि अरे भाई हम तो पढ़े हैं, हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। काहे? क्योंकि वो इस शैली में पढ़ाया जाएगा रैंकिंग 1 बैच में। आप लोगों को पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में कि ये कैसा कंटेंट दिए जा रहे हैं, जो कि हमारे 5 टीचर्स मिलके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट से काम कर रहे हैं, जो कि इसमें बहुत से स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। हम लोग को सिलेबस में लोकतंत्र और राजनीतिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है, जो कि लोकतांत्रिक और मौलिक कर्तव्य है और सरकार का अंग। ये सब हम लोग को ये सब एक क्लास चलेगा। ये भी हम लोग ऊपर एक सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं।
आगे अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है दोस्तों? अर्थव्यवस्था में जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जो कि हम इसमें ना ऐसा ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको डीएलएड में 5 से 4 नंबर जरूर तो आएगा। मतलब कि 4 एक सब्जेक्ट है, डीएलएड में सोशल साइंस मिला के 4 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 जैसे टॉपिक आते हैं, उसमें अंदर का टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब सब मिला के 20-25 टॉपिक होंगे जो कि मेन क्वेश्चन बनते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें आगे इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा हमको संसाधन और अर्थव्यवस्था के बारे में, क्षेत्र, और उसके प्राथमिक क्षेत्र पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ सेवाएं के बारे में पढ़ाया जाएगा, संसाधन प्रबंधन, आर्थिक विकास के कुंजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। संसाधन कैसे बनते हैं, संसाधन से हमें क्या प्राप्त होता है, संसाधन क्या है, किसे कहते हैं, ये सब हम लोग बीच में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम आज जो हम आए हैं सबसे सिलेबस के बारे में, सिलेबस के ऊपरी ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा सिलेबस क्या बोलता है। सिलेबस सामाजिक, यहाँ वो क्या बोलता है, सामाजिक संरचना और विकास। सामाजिक संरचना मतलब कोई पूछ देगा कि हिमालय के बगल में सामाजिक संरचना जो बसने वाली है, बहुत चीज बात होते हैं जो कि एक क्वेश्चन के थ्रू पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए स्टैटिक जीके होता है ना, उसको एक सामाजिक विज्ञान के थ्रू पूछ लिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं सामाजिक संरचना, ठीक है। और उसके बाद इसमें आगे हम बढ़ते हैं, आगे प्रश्न उत्तर है, और यहाँ पर हमारा सिलेबस खत्म होता है, जो कि ये सिलेबस बहुत ही एमबीबीआई, इसमें 20 हम लोग दिलाने का गारंटी रखेंगे। और आप लोग इस सब्जेक्ट में जुड़ जाइए और इस आइडियल टीचर्स एकेडमी से जुड़ जाइए, जो इस टीचर्स एकेडमी डीएलएड को तोड़ देगा। 5 टीचर मिलके हम लोग इसे गाइडेंस करेंगे, और आप लोग आइडियल टीचर एकेडमी को जुड़ने से ना भूलें। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।